Okay, so let's continue with the, I guess this is the fifth part of, fifth है या कौन सा part है? I don't know. Fourth part of the chapter. चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 14। इसमें अभी हम HSC के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला पेज रेडी किया है। किसने किसने नहीं किया है फॉर्मूला पेज रेडी? नहीं किया है तो फिर स्टैंड अप, मस्त अपनी जगह पे खड़े रहो और एंजॉय करो लेक्चर। तो देखना चाहिए था ना, मैंने बताया तो था ना, सारे फॉर्मूला पेज आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसको देख पाओगे, ठीक है, यूज कर पाओगे अच्छे से। लेट्स स्टार्ट नाउ। थैंक यू फॉर साइलेंस एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने बोला थैंक यू फॉर साइलेंस। यस, okay, what does it say? Observations from an experiment on photoelectric effect for stopping potential. Now before I go for this, आप लोगों ने, अगर आपको याद होगा, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? हाँ जी, क्या होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्या होता है जी? देखिए यहाँ पर होता है तुम्हारा what you call as collector plate. This is the collector plate, और हाँ जी, और यहाँ पर होता है एमीटर प्लेट। द एमीटर प्लेट इज लाइक दिस, और यहाँ से वो खिड़की होता है, विंडो होता है, यहाँ से वो रेडिएशन आएगा, करेक्ट ना? दिस इज द एमीटर प्लेट। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड इफ वी वांट टू स्टॉप दिस, तो कम्यूटेटर की मदद से, वो होता है ना डिवाइस ऐसा आड़ा टेढ़ा वाला, उसकी मदद से पहले तो मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल अगर रख दूं तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड। लेकिन अगर मैं उसको निगेटिव पोटेंशियल दे दूं, फिर भी इन स्पाइट ऑफ इट्स निगेटिव पोटेंशियल, अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं पोटेंशियल, फिर उसको निगेटिव कर दूं पोटेंशियल, निगेटिव फिर 1 वोल्ट किया, -1, पहले तो उसको मैंने पोटेंशियल प्लस रखा था, से 5 वोल्ट, कम किया 4 वोल्ट, कम किया 3 वोल्ट, 0 वोल्ट, -1, -2, -3, -1 वोल्ट करने के बाद भी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट रनिंग एंड इट विल रीच ओवर। So this has got some, with the help of that kinetic energy it will reach over here. लेकिन अगर मैं निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा, -3 किया, -4 किया, -5 किया, -5 वोल्ट पर अगर ये रुक जाता है तो इसका मतलब है इसके काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करने वाला एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करेगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यही बताया था ना मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोटेड बाय Vs और V0। Is this okay? Now this kinetic energy, अब हमारा जो इक्वेशन है, आइंस्टाइंस इक्वेशन, वो क्या है? hnu is equal to ke max w0 plus ke max. I can say w0 plus ke max, है ना? I would say this is w0 plus ke max. नो के W0 तो फिक्स होता है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो व्हाट इज दिस? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझिए, है ना? तो इस के मैक्स को ही ये बैलेंस कर रहे हैं ना, निगेटिव पोटेंशियल। तो हाउ डू यू राइट दिस के मैक्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? के मैक्स शुड बी इक्वल टू EV0, ये फॉर्मूला है उसका, अगर आपको याद होगा तो के मैक्स इज इक्वल टू EV0, समझे? इज दैट ओके? ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट on photoelectric effect for stopping potential by varying the incident frequency were plotted. The slope of the linear curve was found to be, काहे का स्लोप है रे बाबा, और क्या प्लॉट किया है वहां पे बाय द वे?
What is plotted over there? What have they plotted? They have plotted the stopping potential by varying the incident frequency. So if I'm talking about this, they have plotted what against what? Stopping potential is plotted against the frequency by varying x. This is x और ये रहा y axis. और इसके स्लोप के बारे में वो हमें बता रहे हैं. They're telling us about the slopes of these. The slope is equal to y upon x. So on y-axis you have got v0 and on x-axis you have got nu. Correct? Isn't it? So कैसे करेंगे वो मुझे बताइए. तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँगा इस इक्वेशन को, I will like to compare this. So I will rearrange this equation by the way. What I'll do is इस इक्वेशन को मैं rearrange करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर this is nothing but e into v0 we say. Yes. I'll rewrite this equation as in the other different form h nu is equal to w0 plus ke max के जगह पर can I write e v0? Yes. Okay. Now I want v0 upon nu. So dividing throughout by something something. किस चीज से डिवाइड करोगे? nu से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताइए. h is equal to w0 upon nu. Okay. प्लस उल्टा करते हैं हम, डिवाइड करेंगे न्यू से नहीं करेंगे, विल डिवाइड बाय ई से डिवाइड करेंगे. बताइए क्या होगा. न्यू बाय ई ना 50 अपॉन ई. सो दिस विल गिव मी एच न्यू अपॉन ई इज इक्वल टू w0 अपॉन ई प्लस v0. करेक्ट ना. द स्लोप इज फाउंड टू बी वगैरह वगैरह जो भी दिया है यहाँ पे. Now I'll compare this equation. ये इक्वेशन मैं कंपेयर करूंगा y is equal to mx plus c के साथ. I'll rewrite this equation. मैं इसमें ये ट्रांसफर करूंगा पहले तो क्या मिलेगा बताइए. What am I going to get there? This will give me v0 is equal to बताइए because this is along y axis. Yes please. Is equal to h upon e times nu minus w0 upon e. This is along y axis. This is along x-axis and plus c. Can I say so? Yes. And what is the slope here I see? h by. Correct? So यहाँ पे उन्होंने दिया है slope of the linear curve was found to be. So the slope m is equal to क्या है यहाँ पे 4.1 into 10 raised to minus 15 volt second. ठीक है ना. So what is the slope here? Slope is to be compared with h upon e. है ना. This is the slope. M is the slope here. तो इसके जगह पर मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा यहाँ पे. Yes. h upon e is equal to 4.1 into 10 raised to minus 15. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है. Now I already know what are they asking? Find the value of Planck's constant. तो e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे taking the electron 1.6. So what is h is equal to 4.1 into 1.6 into 10 raised to minus 15 and minus 19. सही है. तो 16 का टेबल आता है सबको. सिक्स 6.56 into 10 raised to minus 34 joule second. This is the value of h as per this calculation. मतलब जनरली हम 6h का वैल्यू क्या लेते हैं 6.63, लेकिन कई बार वो ऐसे ही कुछ कैलकुलेशंस करके अपने को एक्चुअल वैल्यू मतलब फ्रॉम दिस कैलकुलेशंस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. अदरवाइज 6 का वैसे वैल्यू होता है 6.63 into 10 raised to minus 34. एंड प्लीज डोंट से कि नहीं सर मैंने डायरेक्टली ये वैल्यू लिखा तो कैसे चलेगा. व्हाट डू दे एक्सपेक्ट यू टू डू दिस कैलकुलेशंस. इज दिस ओके? समझ में आ गई बात. आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूमेरिकल्स में आपको वो वैल्यू दिया जाता है, ये वाला वैल्यू. दिस वैल्यू इज द स्टैंडर्ड वैल्यू व्हिच इज गिवन जनरली इन द न्यूमेरिकल्स. समझे? कहाँ गया मैडम? कहाँ?
चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 9th क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज, भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? द मिनिमम वेवलेंथ एट एंड अबव विच, हाँ वेवलेंथ इज मैक्सिमम, हाँ इसमें फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 9। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज दिस मच, तो आई विल कॉल दिस एज लैम्बडा जीरो। मैं इसको क्या बोलूंगा? लैम्बडा जीरो is equal to 2.76 10 raised to minus 5 centimeter. Explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than, अरे ये तो ये थियरी पार्ट है, ये तो हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे अच्छा और क्या दिया है यहाँ पे बी पार्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, के मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी लैम्बडा 2 बोलेंगे यहाँ पे इसको हम, एंड दिस इज लैम्बडा 1। क्या है फ्रीक्वेंसी? अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ, ये वेवलेंथ दिया है पहला वाला, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 4 इंटू 10 रेज टू 15 हर्ट्ज is made incident on the tungsten surface. Okay, let's see. तो यहाँ पे तो थियोरेटिकल पार्ट है वो आप लोग कर लीजिएगा, क्यों नहीं होगा वगैरह वगैरह, ये तो लैम्बडा जीरो दिया है आपने, ठीक है ना? नाउ lambda 0 is this much centimeter. Can I convert this? ये 1250 क्या दिया है यहाँ पे? नो ये वाला फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करने वाला हूँ, I'll go for the second part. हाँ, they are asking what is the maximum kinetic energy. एक बात बताइए मुझे, पहले तो ये बताइए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? W0 प्लस के ई मैक्स, ठीक है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसके अंदर हम W0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? W0 इज इक्वल टू क्या होता है जी? एच न्यू जीरो, फॉर्मूले लिखे क्या? W0 इज इक्वल टू एच न्यू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा जीरो, सही है? अब यहाँ पर लैम्बडा जीरो ऑलरेडी पता है, बट लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, तो क्या होगा? 2.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर टू मीटर माइनस 2, तो कितना आएगा ये? 2.76 10 रेज टू माइनस 7 मीटर, करेक्ट ना? करेक्ट ना? ओके, तो फिर ये क्या आएगा? एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो ये जो वैल्यूज होगा वो किस में होगा मुझे बताइए प्लीज? H into C. H is what? 6.63 into 10 raised to minus 34. C कितना आएगा? 3 into 10 raised to 8 divided by lambda 0 2.76
into 10 raised to minus 7. But this value is going to be in joule. I have to convert this into electron volt calculations क्योंकि यहाँ के आंसर्स जो है वो एक्सपेक्टेड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So how do I convert this into electron volt? I will have to divide by 1.76 ताकि वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें. So this is 1.6 into 10 raised to minus 19. ये इस तरह से हो जाएगा. Is this okay? समझ में आ रहा है? No, this will be the value of W0. KE max मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो ये तो W0 आएगा. W0 वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट करो भाई साहब. ठीक है, कोई बात नहीं. So this is what I have to do. Now what I'll do here is this is 6.63. आप बताइए into 3 upon 1.6 into 2.76 है ना. 2.76 ये सब हो गया इकट्ठा. इंटू 10 का पावर बताइए क्या आएगा. -34 प्लस 8 कितना बचा. स्टॉप आगे आ जाओ. -34 प्लस 8 कैसे 0 हो जाएगा. 7 और 19 कितना आएगा. प्लस 26 प्लस 8 34. हाँ, तो 10 रेज़ टू 0 हो जाएगा. दैट इज 1. ठीक है ना. ओके अब यहाँ पे इसका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा जो भी कैल्सी कर लो फटाफट. कैल्सी तरीके से यूज कर सकते हो तो करके मुझे बता देना प्लीज. हाँ इसी, क्योंकि आप लोगों को 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.6 divided by 2.76 तो 4.50 आ गया. This is 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज W0. ये होगा तुम्हारा W0 का वैल्यू. करेक्ट. ओके अब यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज KE max. तो h न्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन न्यू नहीं, उन्होंने लैम्बडा दिया है. सो अगेन इन दिस फॉर्मूला आई विल से HC अपॉन लैम्बडा is equal to या फिर माइनस W0 is equal to KE max. This I have calculated already. तो उसी प्रकार मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. वंस अगेन यही कैलकुलेशंस, वही सारी चीज़ें सेम होंगी कि भाई व्हाट विल बी HC अपॉन लैम्बडा. HC अपॉन लैम्बडा H 6.63 10 raised to minus 34 3 into 10 raised to 8 divided by lambda 1.8 into 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर. क्या है यार, 1.8 into 10 raised to minus 7 मीटर. -7 मीटर हो गया. बट दिस इज जूल. इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 into 10 raised to minus 19. समझे. तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए. अगेन 6.63 कैलकुलेटर्स निकाल के रखो मोबाइल पे और अपने. डिवाइडेड बाय 1.6 into 1.8 एंड 10 का पावर वही आएगा, 0 आएगा दोबारा. ठीक है ना. तो दिस विल गिव मी व्हाट, आई विल मल्टीप्लाई बाय 1.6 एंड डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 1.8. ओहो, divided by 1.6 divided by 2.76. नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, छोड़ो. 6.63 into 3 divided by 1.6 divided by 1.8. 6.90. This is 6.90 electron volt. So let me just substitute here both these things. This is 6.90 minus 4.50. That will be nothing but kinetic energy का maximum. So the kinetic energy maximum is given by 2.40 in electron volt. Is this okay? But ऐसे calculations होते हैं. अच्छा, मैंने क्या बताया कि ये ऐसा करने के बाद this thing you have to do by log calculations, लेकिन अपने को वो टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करना. इसके लिए मैं उसको इसे करो. आपको लॉग कैलकुलेशंस वो आते हैं वैसे, है ना.
ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इंस्टेड ऑफ लैम्बडा दे हैव गिवन न्यू नाउ। सोम तेरे आंसर्स नहीं आ रहे, सेम वही करना पड़ेगा अभी मुझे वैसे ही। नाउ W0 I have already calculated, instead of HC upon lambda I should write H nu, but हाँ but yeah H nu minus W0 is equal to KE max। लेकिन एक बात मैं बता दूं, we are dealing with the SI units के साथ अगर हम डील करेंगे, न्यू का वैल्यू उन्होंने दिया है, let me just substitute here, क्या दिया है न्यू का वैल्यू बताइए। तो H is equal to 6.63 into 10 raised to minus 34, न्यू का वैल्यू कितना है 4 into 10 raised to 15 hertz, बट ये एनर्जी है, दिस एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, बट आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 into 10 raised to minus 19 से, ताकि वो बन गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दिस ओके? माइनस ये 4.50 आएगा, इज इक्वल टू के ई मैक्स इन द सेकेंड केस, सही बात है। तो अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 second डू दिस कैलकुलेशन, दिस विल गिव मी व्हाट 6.63 into 4 डिवाइडेड बाय, अब ये 4 मतलब ये आएगा 4 1 जा एंड 0.4 जा, 0.4 मतलब ये क्या आएगा पता है, यू कैन से दिस इज 66.3 अपॉन 4 इंटू 10 का पावर आएगा 19 ऊपर जाके 34 माइनस 34 0 करेक्ट, minus 4.50 is equal to the KE max, and if I do this division now, this will give me what 4 1 जा 1 जा 2 बचा 24 2 25 1 1 10 57 नहीं आएगा 3 इस 3 हाँ 57 आएगा करेक्ट। तो 16, so 16.57 minus this will be 7 1 12.17 electron volt. This is kinetic energy max. Is this okay? In the second case, yeah, it is. Is that clear? Yes. Doubts there? हाँ नहीं गड़बड़ है, मेरे कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो गया होगा, लेट्स सी। 66.3 तो कर लेना बाबा, 66.3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें भी डगड़ -4.5 जो भी आएगा यहाँ पढ़े 12.07 जो भी है ठीक है 12.07 ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार क्या हो गया मैम, क्यों हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
That was question number 9, right? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, photocurrent recorded in microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes. क्यों वैनिश हो सकता है? क्योंकि शायद फ्रीक्वेंसी कम पड़ रहा है, एनर्जी कम हो रहा है. व्हेन द अच्छा रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से, व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब V0 इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट इज मोर देन 0.8 वोल्ट, वो 0.8 वोल्ट तक ले लेते हैं. इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन मतलब लैम्बडा इट्स 4950 एंगस्ट्रॉम. इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड, सोर्स चेंज करना मतलब न्यू चेंज करना मतलब लैम्बडा चेंज करना. The stopping potential turns out to be 1.2 volt V0 in the second case dash 1.2 volt. Find the work function of cathode material. Work function मतलब क्या find out करना है? W0 cathode material and wavelength of the second source. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? इक्वेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक. तो यहाँ पे दो केसेस है भाई, लेकिन दोनों केसेस में पहला केस और दूसरा केस इसमें क्या अंतर है कि ये तुम्हारा जो व्हाट यू से ये ट्यूब है वो फोटो इलेक्ट्रिसिटी का, और इनका जो कैथोड है वो चेंज नहीं किया है, सोर्स चेंज किया है. मतलब ये जो एच न्यू है ना उसमें से न्यू चेंज किया. ये तो फिक्स ही है ना, तो इसका W0 विल बी सेम इन बोथ द केसेस. द इक्वेशन सेज H न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस KE मैक्स. इस इक्वेशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? आई मीन व्हाट इज KE मैक्स इज इक्वल टू EV0 है ना. सो दिस विल बिकम H न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस EV0 है ना. करेक्ट है. तो इस केस में मुझे V0 पता है, लैम्बडा पता है. हाँ मतलब मुझे इसको लिखना पड़ेगा HC अपॉन लैम्बडा माइनस EV0 इज इक्वल टू W0. बट द आंसर्स आर ऑल इन इलेक्ट्रॉन. तो पहले के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो लेट्स गो फॉर इट. द फर्स्ट पार्ट क्या आएगा बताइए? W0 इज इक्वल टू HC लैम्बडा HC अपॉन लैम्बडा माइनस EV0. ठीक है. H 6.63 10 रेज टू माइनस 34. स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना दिया है? 4950. एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 4950 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर. बट वो डेसिमल में यहां से इधर शिफ्ट कर लूंगा, तो दिस विल बिकम 4.95 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर. इज दिस ओके? So that lambda का value I will substitute here, no doubt about that. So this will become 4.95 into 10 raised to minus 7. But याद रहे I have taken everything in SI units. तो ये आंसर मुझे जूल में देगा भाई. जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स में मतलब E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करना है. एज सिंपल एज दैट. So now that has gone in electron volt. Is this okay? Yes. Minus E times मतलब 1.6 into 10 raised to minus 19 times V0 which is already 0.8. तो ये तो ऑलरेडी हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कोई दिक्कत ना है.
नहीं EV0 मतलब आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग देयर, आई जस्ट कीप इट एज इट इज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 0.8 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, दिस इज EV, इसको मुझे कुछ चेंज नहीं करना है नाउ। तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, क्या मिल जाएगा बताइए। सो बिकम दैट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 3, दैट इज 19.89, 1.6 इंटू 4.95 इंटू 10 के पावर्स क्या हो जाएंगे 7 और 19, यह आएगा 26 प्लस 8 ऊपर जाके 34, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10⁻0 आ रहा है करेक्ट, माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अब मुझे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे इस तरीके से, दिस इज 6 पॉइंट दैट इज 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 4.95, 2.51, so this is going minus 0.8, 2.51 minus 0.8, that is 4.22 है, क्या आ रहा है 2.51 हाँ तो 2.511 आया ना, माइनस मैंने प्लस किया 1.71, so this comes out to be 1.71 electron volt. This is W0, that is the first part of the question. Is this clear to you all? Any doubts about that? Second part में क्या करना है, अब मुझे W0 पता चल गया है, again write the same equation here, again write the same equation. What is that equation? और आपके बार मुझे लैम्बडा चाहिए, है ना, so I'll write this equation, but while writing I'll make sure that this is transferred on the other side. तो क्या मिलेगा बताइए, HC upon lambda is equal to W0 plus EV0। अब इसमें W0 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है जी, कितना है वो 1.7, इट्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वोल्ट और इलेक्ट्रॉन उसको पहले ही अटैच चिपका हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है, कितना है वो 0 नहीं, सेकंड केस में वही मुझे फाइंड आउट करना है क्या, नहीं 1.2 है, सेकंड केस में 1.2 है, दिस इज वोल्ट और उसको इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आएगा 2.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे क्या, है ना। और HC अपॉन लैम्बडा, उसमें से मुझे लैम्बडा चाहिए, बट बिफोर आई डू दिस कैलकुलेशंस देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, H का वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ओके, C इज 3.3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय लैम्बडा होगा, बट दिस विल बी इन जूल, RHS मेरा 2.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आई हैव टू कन्वर्ट दिस अगेन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻90। इज दिस क्लियर? नाउ बोथ द साइड्स आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैलेंस्ड, समझ में आ गई बात? ओके, तो लैम्बडा के लिए मैं क्या करूंगा, लैम्बडा यहाँ जाके लेके जाऊंगा और ये इसके इधर लेके आऊंगा, तो व्हाट इज लैम्बडा इज इक्वल टू बताइए, लैम्बडा इज इक्वल टू दिस इज 6.63 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 2.91 एंड 10 का पावर क्या आएगा देखते हैं, -19 ऊपर जाके +19, -19 ऊपर जाके +19, तो -34 प्लस 27, सही है, हाँ, तो ये आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू, नाउ लेट्स डू दैट, क्या आएगा ये कैलकुलेशंस, 6.63 इंटू 3 19.89 डिवाइडेड बाय, तो ब्रैकेट कहाँ है रे यहाँ पे, (19.89) divided by 1.6 into 2.91, 4.27 इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा, ये 3 और ये 4 -7 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू ऐसा इसमें डाल दिया था, ओके। नाउ दैट इज नथिंग बट 4270 इंटू 10⁻⁻10 मीटर
and that is nothing but 4270 angstrom. Is this okay? That's the answer given. Any doubts about that? समझे? क्वेश्चन नंबर 11. चलिए आगे बढ़ते हैं. नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं. मैं आज इसको खत्म करना है. मैथ्स नहीं करूंगा मैं आज, यही करूंगा. चलेगा? घर पे फोन का. हाँ, तो आई फिनिश दिस चैप्टर. और उस दिन, हाँ, उस दिन कौन से संडे, सैटरडे के दिन गलती से मेरा दिमाग 3:30 बजे तुम्हारा लेकिन 4:30 बजे तक और गलती से एक ने भी नहीं, सबके सब नालायक उस दिन वहां से सबसे बड़ा नालायक, ज्यादा शानदार सबको हटा दिया. फिर रात पे आके यहाँ पे मैं कितना शरीर सस्ता शरीर ठीक है, कोई बात नहीं. तो एक दिवाली में तुमने बहुत बड़े दम बम तोड़ दिए. नहीं, अभी इसके बाद याद रखना, 1 मिनट भी तुमको पहले से थोड़ा याद ही रखना. ये चीज बताने के लिए मैं उठ के इधर से इधर आके बता रहा हूँ. याद रखना उस चीज को. गलती से मतलब मेरा दिमाग नहीं था, सोच रहा था मुझे हाँ साइड में जाओ सर, लेकिन then I realized after receiving solution 4:30 और सब नालायक वैसे के वैसे. याद रखना एक चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. कोई बात नहीं. अरे मासूम, कोई मासूम, कुछ मासूम नहीं है. तू तो बोली मत मासूमियत के बारे में. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, सब याद रखना. उस दिन मतलब मैं कुछ सोच रहा था और उसमें कि 1 घंटा तुम लोगों ने मेरा बर्बाद किया. अदरवाइज मेरा ये चैप्टर उसी दिन हो जाता. रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ. चलिए कोई बात नहीं, याद रखना बस. हाँ जी, हाँ, ये स्टार प्रॉब्लम है बाबा. दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. ठीक है, मार्क कर लीजिए स्टार प्रॉब्लम है करके. चलिए क्या दिया है यहाँ पे. इट सेज रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 4500 एंगस्ट्रॉम. देखिए इसको पहले कन्वर्ट कीजिएगा इंटू 10⁻⁻10 मीटर. देन वहां से वो यहाँ से शिफ्ट कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 0.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ये लैम्बडा है. ये वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द मेटल हैविंग वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मतलब WC इज इक्वल टू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके फाइन. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. क्या बात, मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसके, इसीलिए स्टार है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड in the direction perpendicular to the field move along the circular path of radius this. जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है मतलब KE max वाला इलेक्ट्रॉन, दिस KE max वाला इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along the circular path, है ना. बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट विल हैव द सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ में जब वो चला जाता है तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. करेक्ट. Centripetal force is given by mv square upon r. Radius is r is equal to wave. Yes sir. बराबर है ना. Yes sir. इसमें से v gets cancelled and we get what is r is equal to, मुझे रेडियस चाहिए उसका, तो r is equal to mv upon be. ये मुझे मिल गया फॉर्मूला. करेक्ट ना. और ये हमको पहले से पता है, बस मैंने यहाँ पर उसको लिख लिया. ठीक है. mv upon be, right? Yes. be, एक सेकेंड, r is equal to mv upon bv. या करेक्ट है. ओके ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड. मुझे मतलब ये b का वैल्यू मुझे पूछा गया है. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस
P का वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई ये जो एनर्जी होता है, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, नाउ इट्स द टाइम टू गो फॉर द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ वाले इक्वेशंस। नाउ रेडियस, व्हाट इज दिस रेडियस, mv, mv क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट द मोमेंटम p, p अपॉन qb बोलो या be बोलो, व्हाटएवर, इलेक्ट्रॉन है तो e भी बोल देते, कोई बात नहीं, आई विल कॉल दिस एज qb, जो भी है चलेगा ना। ओके, एंड तो ये आपका एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है दैट इज अबाउट द डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के वेवलेंथ के इक्वेशन से वो 3 4 5 इक्वेशन है कुल मिलाकर। उसका पहला इक्वेशन है P इज इक्वल टू mv एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू ई, है कि नहीं है? इज दैट फॉर्मूला देयर? डी ब्रोगली वाला इक्वेशन नहीं है। तो नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, क्योंकि P तो मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास शायद उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इन दिस, ये P का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ MEK अपॉन QB। मुझे यहाँ पर शायद रेडियस बता दिया गया है, क्या रेडियस R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 20, 10 रेज टू माइनस 1 मीटर, करेक्ट। यहाँ पर मुझे क्या क्या पता है, आई थिंक आई नो रेडियस, करेक्ट, आई नो द मास ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है, चार्ज का मास मुझे पता है, एंड अगर मुझे W0 पता है तो W0 पता है, इसका मतलब है आई नो व्हाट इज दिस इज V0 ना, एक्चुअली W0 फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का पता है, तो KE max का पता है, या एक्चुअली so this question will be solved in 2 parts actually। पहले मुझे KE max फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दिस इज KE max, करेक्ट ना। सो दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं एनालिसिस में। फर्स्ट पार्ट, लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक H nu is equal to W0 KE max। आई नो द वर्क फंक्शन, ये तो मुझे बनाया पता है, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now I should calculate this in electron volt, HC upon lambda, correct? या H nu, या HC upon lambda. So what will be HC upon lambda is equal to H 6.63 10 raised to minus 34 C 3 into 10 raised to 8 divided by 4.5, lambda का वैल्यू दिया है, into 10 raised to minus 7. But as usual, this is in joule. To be converted into electron volt, to be divided by 1.6 into 10 raised to minus 90। कौन से नंबर फिक्स है देखो यहाँ पे, कोई बात नहीं, let it be। So this is 6.63 into 3, that is 19.89 divided by 1.6 into 4.5। अब ये पूरा का पूरा आएगा 10 raised to 0 आएगा, देखो ना, 9 7 26 ऊपर जाके प्लस 26 10 raised to 0 हो जाएगा, सही बात है। इधर तो ये जो नंबर है ना, कौन से नंबर से, एक्चुअली फिक्स नंबर से, देखिए ये वाला 19.89 अपॉन 1.6, ये भी आप अगर ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा भाई, 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6 12.43। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई दिस इज 12.43 अपॉन 4.5, ये वाला लैम्बडा का वो जो हिस्सा है ना वो लेना पड़ेगा वैसे, तो अपॉन 4.5 कितना आएगा भैया, 12.43 अपॉन 4.5 2.76। सो दिस इज 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही बात है। सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, क्या मिलेगा यहाँ पे बताइए। सो 2.76 माइनस 2, 2.76 minus 2 is equal to KE max, and what is KE max is equal to 0.76, but this is in electron volt,
जबकि ये जो कैलकुलेशंस हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कहाँ में कर रहे हैं, जो कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो किस चीज में कर रहे हैं, दिस इज इन जूल, ऐसा यूनिट्स में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे इसको। यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। तो नाउ व्हेन आई गो हियर एंड व्हेन आई सब्स्टिट्यूट हियर तो क्या मिलेगा वहां पे बताइए मुझे। व्हाट आई नीड टू डू इज B इज इक्वल टू, नाउ KE max is this much, if I want to convert this, because इस फॉर्मूले में तो वो SI यूनिट में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए यूज किया जाएगा जी। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू इज 0.76 इनटू, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इनटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, नाउ दैट इज इन जूल। तो 16 का टेबल आता है, सबको कर लो फटाफट, क्या आएगा 16 96 16 7 12 112 प्लस 120 121 1.216 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये हो गया के ई मैक्स, समझ में आ गया। तो दिस एनर्जी वेरी स्मॉल, देखिए ना 10⁻⁹ बहुत छोटा एनर्जी हो, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो B इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम ई के या के ई जो भी है डिवाइडेड बाय आर क्यू। सब्स्टिट्यूट स्क्वायर रूट ऑफ एम 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1.216 इंटू 10⁻⁹। समझ में आ रही है बात? ओके। आर क्यू, आर रेडियस 2 इंटू 10⁻1 और क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब क्या करना है पता है 30 और 20 50 आएगा, ये -50 स्क्वायर रूट आएगा उसका 25। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.1 इंटू 1.216 10⁻⁻25 और ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। कैलकुलेटर्स, ये हम लॉग टेबल से कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है इसको करना, ठीक है। ये आएगा 9.1 इंटू 1.216 और इसका स्क्वायर रूट कर लीजिएगा 3.326 3.32 3.33 3.33 डिवाइडेड बाय 3.2 तो 1.04, so this is going to be 1.04 into 10⁻⁻5। क्या था ये B 1.04, so this is in Tesla SI units 1.04 into 10⁻⁵। देखिए सही आंसर है, समझ में आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो गया, कुछ गड़बड़ किया मैंने, क्या किया? अरे अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम करेंगे 9.11 लिया तो 9.11 इंटू 1. ए बड़े बड़े को करो रे, चुप। वन 1.04 वही आ रहा है। अच्छा 1.04 यार 1.47, that's way different. नहीं ये गड़बड़ किया है क्या मैंने कुछ? अच्छा ये कितना आ रहा है, देखिए ये यहाँ से शुरू करते हैं, चलो कोई बात नहीं। 19.89 डिवाइडेड बाय 4.5 4.42 डिवाइडेड बाय 1.6 2.76 -2 0.765। चलो मैं इसको 0.765 ही ले लेता हूँ, है 0.765 इंटू 1.6। क्या है, क्या हो गया है?
और कुछ तो वैल्यू आपस में चेंज हो गया 0.7625 क्या 0.762 देखना यार 19.89 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1.6 इंटू 4.5 7625 ठीक 7625 चलो 4 डिजिट तक ले लेते हैं कोई बात नहीं। अरे नहीं यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ 1.04 एंड 1.47 इज ह्यूज डिफरेंस दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट अगेन ठीक है इंटू 1.6 हाँ हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया 4.42 yes this is wrong 4.42 तो के ई मैक्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4.42 चलो ये दोबारा कर लेते हैं क्या आएगा तो क्या आएगा आंसर देखते हैं हम क्योंकि बहुत डिफरेंस आ रहा था इसके लिए इंटू 9.1 क्या 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 -2 नहीं किया किया ना अच्छा ठीक है चेक करते हैं ठीक है 0.7625 इंटू 1.6 ना गड़बड़ है कुछ 1.22 इतनी बार चेंज करूंगा दिस इज 1.22 1.22 1.22 चलिए आगे अब 9.1 इंटू 1.22 और उसका स्क्वायर रूट 3.33 ठीक है 3.33 डिवाइडेड बाय 3.2 अरे क्या है कहाँ मैंने गलती किया यार कोई गलत नहीं हो गया सब करेक्ट है अच्छा बी का वैल्यू सही है क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻, बी का भी 2 इंटू 10 वो भी नहीं बी का तो फाइंड आउट है आर और अरे नहीं ये सही है यार ये वैल्यू सही है क्या है आराम से क्या करूंगा काम नहीं है क्या 12th इतना टाइम नहीं है मेरे पास आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 गिवन द फॉलोइंग डेटा चालू करें फॉर द इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 obtained from an experiment of photoelectric effect estimate the value of Planck's constant h is equal to question mark and work function w0 of the cathode material. What is the threshold frequency and corresponding wavelength? तो इंसिडेंट वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू जीरो भी पूछा है एंड लैम्बडा जीरो भी पूछा है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड फॉर एमिटर मालूम नहीं वो नहीं करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो I have to find out the फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले स्लोप वो क्या दिया है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है बताइए मुझे एच न्यू W0 प्लस के ई मैक्स बट के ई मैक्स इज इक्वल टू ओनली V0 ओके ई V0 ठीक है ई V0 हाँ
तो फाइंड आउट क्या करना है रे मुझे, गड़बड़ हो गया। I have to find out H. Now I have been given V0. I have been given wavelength. मतलब I have to write this as HC upon lambda is equal to W0 plus E times V0. W0 भी दिया है क्या? नहीं, वो भी फाइंड आउट करना है यार। मतलब इसमें नहीं, हार्ड नहीं है, इसमें H भी फाइंड आउट करना है और W0 भी फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन दो अननोन से, but actually ये दो simultaneous equations हैं। They have given us two simultaneous equations, I suppose, है ना? I will substitute here it's equal to कर सकते हैं ना? Okay, I'll divide throughout by 1 2 3 4। I will divide throughout by जैसे पहले किया था ना, मैं इसको E से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? HC upon E lambda is equal to W0 upon E is plus V0, and therefore what is V is equal to, or V0 is equal to HC upon E lambda माइनस W0 अपॉन ई। ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ होगा उस इसका, वो उसका स्लोप हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते ना। चलो, लेट मी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। व्हाट इज V0? वो तो मैं इसी में कर लूँ सब्स्टिट्यूट। Forget about this. I'll make the substitution in this only. H value I have to calculate. C मुझे पता है, lambda मुझे पता है, but this will be in joule. कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, आई मीन ई से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको, मतलब 1.6 टेन टू -9 इज इक्वल टू W0 आई डोंट नो एंड E टाइम्स V0। तो V0 हर एक के लिए मुझे दिया हुआ है, करेक्ट ना? बहुत कैलकुलेटेड, मतलब कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बोर्ड के हिसाब से, इसीलिए मैं इसको दूसरा कुछ है क्या कर सकता हूँ, या मैं देख रहा हूँ। नहीं यार, H भी तो फाइंड आउट करना है। हाँ, चलो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं फिर। क्या है? लैम्बडा H इज अननोन, C इज नोन, लैम्बडा इज नोन टू मी। व्हाट इज लैम्बडा यहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस का अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो ये लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में 2.536 into 10⁻⁻⁷ and E is as it is, let it be as it is equal to W0 I don't know plus E times V0 ना। E कितना है? E इसको तो मैं ऐसे लिखना है पूरा 1.95 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे मैंने 1 E से डिवाइड किया है तो वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बराबर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट मी राइट इट फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए भी अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये बनेगा H C कितना है? C एंड दिस इज 3.65 into 10⁻⁷ into E का वैल्यू इज इक्वल टू W0 प्लस 0.5। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने हैं साइमल्टेनियसली। तो पहला इक्वेशन रीअरेंज करने के लिए आई विल ट्रांसफर दिस ऑन द अदर साइड। इसे मैं उस तरफ भेज दूंगा और इसे भी उस तरफ भेज दूंगा, तो दोनों साइड में सिर्फ क्या बचेगा? RHS में W0 और उनको इक्वेट कर दूंगा। क्या बनेगा? C अपॉन
2.536 into 10 raised to minus 7 E minus 1.95 is equal to HC upon 3.65 10 raised to minus 7 into E minus 0.5. सही है? तो यू ट्रांसफर दिस हियर और ये उधर जाए, और ट्रांसफर करते करते कुछ कॉमन आओगे, एच सी अपॉन ई विल बी टेकन कॉमन, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन ए बड़बड़ो ना को करो रे इंटू 10 रेज टू माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 3.65 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1.95 माइनस 0.5 1.45, समझे? अब क्या करना है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय द वे, यहाँ से 10 रेज टू माइनस 7 को भी निकाल दो बाहर, h पता नहीं है, दिस इज 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाई चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90, और ये कॉमन आया है 10 रेज टू माइनस 7, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन 2.536 माइनस 1 अपॉन 3.65 इज इक्वल टू 1.45। देयरफॉर अब इसका मुझे एलसीएम खेलते बैठना पड़ेगा, सो दिस इज 3.65 माइनस 2.536 डिवाइडेड बाय 2.536 इंटू 3.65, हाँ, और ये सब कुछ 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेज टू माइनस 25 नहीं 26 ना इंटू एच इज इक्वल टू 1.45। अब ये सब ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, सो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.45 इंटू 2.536 इंटू 3.65. This is not just possible by using the log tables, and not just possible. And this is 3.65 minus 2.536, और 10 का पावर इधर 26 में से 8 गया तो माइनस 18 माइनस 18 आएगा यहाँ पे इंटू 10 रेज टू माइनस 18। ये तो नहीं चलेगा ना ऐसा, वो तो माइनस 34 आना चाहिए। अरे हाँ, ये माइनस यहाँ पर आएगा तो कितना आएगा 34 होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 34 या 26, हाँ माइनस 34 तो सही आएगा। फिर अब ये कैलकुलेशंस करने हैं अपने को, देखो ना, इसको मैंने नीचे लेके आया 10 रेज टू 8 माइनस 8 को मैंने नीचे लाया और फिर उसको ट्रांसफर किया, हाँ तो वही क्या, तो हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन मुझे h के यहाँ से ये सब कुछ इधर लेके जाना है, तो वो डिनोमिनेटर से दोबारा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई बात, समझे क्या? नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशंस। न्यूमरेटर में क्या आएगा 1.6 इंटू 1.45 इंटू 2.536 इंटू 3.65 न्यूमरेटर completed divided by the denominator 3 इंटू और एक ब्रैकेट 3.65 माइनस 2.536, दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट, पहला ब्रैकेट कंप्लीट इज द 6.4243, सो h इज इक्वल टू 6.43 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड। अब ये आंसर जो है वो मेरे ख्याल से मैच कर रहा है, 42 करेक्ट कर रहा है मैच, ठीक है ना? साइमल्टेनियस इक्वेशन करके हमने इसको सॉल्व किया। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में h का वैल्यू आप डाल दीजिएगा, तो क्या बनेगा, गिव मी सब्स्टिट्यूट h इन इक्वेशन कोई भी 2, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, h is 6.42 into 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8 c का वैल्यू है ना, डिवाइडेड बाय 3.65 10 raised to minus 7 e का वैल्यू 1.6 10 raised to minus 19। तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन चुका है -0.5,
इज इक्वल टू W0. लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. ये कितना आएगा 6.42 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.65 इंटू 1.6. 10 के पावर्स आएंगे -26 ऊपर प्लस 26 10⁻�0 माइनस 0.5 इज इक्वल टू W0. अब इसको कर लेते कैलकुलेशंस. बताइए 6.42 इंटू 3 कितना 19.26 डिवाइडेड बाय 3.65 इंटू 1.6 कंप्लीट ब्रैकेट इक्वल टू 3.297 मतलब 3.30. 3.30 minus 0.5. I'll take it as 3.30 minus 0.5. That is 2.8. Is that clear? 2.8 electron volt. W0 is equal to. ये बराबर है क्या? Any doubts about that? 3.3 आएगा ना ये वैल्यू. This comes out to be 3.3. समझे? Any doubts about that? तो ये था सेकेंड पार्ट W0 फाइंड आउट करना. फिर और भी कुछ बोला है ना उन्होंने, करस्पॉन्डिंग न्यू जीरो एंड लैम्बडा जीरो. न्यू जीरो कैसे करेंगे फाइंड आउट? तो ये आइंस्टाइन के इक्वेशन इनमें से न्यू जीरो उसका वर्क फंक्शन से मुझे मिल जाए एच न्यू जीरो. हाँ तो आई विल से एच W0 is equal to h nu 0. So what is nu 0 is equal to W0 upon h. But this is in electron volt. So this is 2.8. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे अगर कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई के वैल्यू से, मतलब 1.6 इंटू 10⁻². प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आए. जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल में मल्टीप्लाई करना है, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करना है. सो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 6.63, यानी वो एच का वैल्यू लेना पड़ेगा एक्चुअल 6.43 10⁻⁻34. वो क्या बन जाएगा 2.8 इंटू 1.6 अपॉन 6.43 इंटू 10 का पावर -34 ऊपर जाके +34 हो जाएगा. कितना का फर्क पड़ेगा 15 ना 15 प्लस 50 दिस मेनी हर्ट्स. तो ये कितना आएगा देखते हैं अब. दैट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.43 0.2612. गलत है 0.2612 इंटू 10⁻15 हर्ट्स. और आई वुड से न्यू इज इक्वल टू 2.612 इंटू 10⁻14 हर्ट्स. दिस इज न्यू जीरो एक्चुअली. दिस इज न्यू जीरो. 6.76 गड़बड़ हो गया. क्या हो गया? हाँ गलत हो गया. कहाँ? यहाँ का. लेट्स डू दैट वंस अगेन. क्या हो गया? मेरे को वही लगा 2.8 इंटू 1.6. नहीं तो कंप्लीट हो गया. डिवाइडेड बाय 6.43. ये लो क्या हो गया? क्या है वो आंसर? 0.6967. 0.6967. That is 6.967 into 10⁻14. 6.967. ओके. और अगर करस्पॉन्डिंग ये चाहिए तो क्या करेंगे? लैम्बडा भी चाहिए ना. लैम्बडा जीरो V is equal to n lambda, C is equal to nu lambda. So nu zero lambda zero. So lambda zero is equal to C upon nu zero. Correct? C 3 into 10⁻8. And this is 6.967 into 10⁻14. तो क्या आएगा? 3 upon 6.967. 3 upon 6.967. 0.43 is going to be 0.43 into 10⁻⁻6. That is
कितना आ रहा है, इसमें किसमें दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। अगर उनका ये आया हुआ आंसर हम यहाँ पर यूज करें, उनका न्यू जीरो का वैल्यू क्या आया है 6.76, तो क्या आएगा, इफ आई टेक दिस एज 6.76, यहाँ पर भी अगर 6.76 तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3/6.76 0.4438 और हमारा 3 आ गया इंटू 10⁻⁻6, करेक्ट ना। तो ये आएगा 4.438 इंटू 10⁻⁷ मीटर और 4438 इंटू 10⁻10 मीटर और 4438 एंगस्ट्रॉम। वही अगर हमारा जो आंसर है उसके साथ हम चले तो ये आएगा 4.3 इंटू 10⁻7 मीटर और 4300 10⁻10 मीटर और 4300 एंगस्ट्रॉम। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, और वो कैल्शियम ऐसा बोल रहे, चलो कोई बात नहीं। इज दिस ओके? इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे बोर्ड एग्जाम, नहीं पूछेंगे तो कोई सॉल्व भी नहीं करेगा, इतने नहीं पूछेंगे डिफिकल्ट। ये अब बोल दिया क्वेश्चन नंबर 13, calculate the wavelength associated with an electron मतलब दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो वो वाले फॉर्मूले निकालिए प्लीज, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज वेवलेंथ लैम्बडा associated with an electron, its momentum p and speed v, ये तीनों चीजें पूछी, ठीक है। when it is accelerated through the potential of, क्या दिया है फर्स्ट केस, potential v, capital V is 54 volt, and b when it is moving with the kinetic energy ek is equal to 150 electron volt। मुझे फॉर्मूले बताइए इनको करेक्ट करने वाले। मैंने जो बताए थे ना 5 फॉर्मूले बॉक्स वाले, वही बताओ ना, वही बताओ, वही, वो भी नहीं, वही ये 5 कोई फॉर्मूले बताए थे ना मैंने। ये वाले फॉर्मूले पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्बडा, P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्बडा। दूसरा P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me, P is equal to square root of 2me, this E stands for EK। तीसरा P lambda is equal to H upon square root of 2me, हाँ तो वो होगा ना P is equal to H upon lambda, तो वही आएगा ना फॉर्मूला। और P is one more formula for P, कौन सा, 2m/qv, 2m/qv है ना। one more formula for P, this is also equal to 2 times m q voltage, square root of course square root of, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले काफी है हमारे, इस 3 फॉर्मूला सफिशिएंट। उसी बॉक्स में से मैंने उठाए हुए ये 3 फॉर्मूले, करेक्ट ना।
अब मुझे यहाँ पे वोल्टेज बताया है, तो आई हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला, है ना। Yes. जब मुझे वोल्टेज बताया गया है एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सो आई हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला, और इससे मुझे डायरेक्टली पी मिलेगा। Yes. पी को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ये लैम्बडा अपॉन लैम्बडा कहाँ से आ गया, एच अपॉन लैम्बडा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पहले तो मुझे P मिल जाएगा, इफ आई बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई नो 9.1 10⁻³ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आई नो, ओनली द वोल्टेज आई हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर। ठीक है, तो आई विल बी कैलकुलेटिंग P फर्स्ट एंड दिस P फाइल सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे H का वैल्यू पता है, ये पता है, तो आई कैन फाइंड आउट लैम्बडा। इज दैट क्लियर? एंड देन आई कैन फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आल्सो। Yes. ठीक है ना, तो लेट्स गेट गोइंग, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या होगा बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट आई यूज दिस मोमेंटम, क्या आएगा मोमेंटम, आई फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट P का वैल्यू, सो व्हाट इज P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m⁴ ये V कैपिटल है, Yes. ये आएगा 2 टाइम्स m कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, this is an electron no they are talking about, so 1.6 into 10⁻⁻19 and what is the voltage 54। सही बात है। अब क्या करना है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या मिलेगा बताइए। यार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 and 31 -50 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा -25, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर नाउ, बताइए क्या क्या होगा। दिस इज ब्रैकेट 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 54 ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर रूट ऑफ दैट, ये आएगा 39.65 39.65 P इज इक्वल टू इतना आएगा P का वैल्यू, समझे। सो दैट विल बी माय फर्स्ट आंसर 39.65, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, सॉरी P का वैल्यू है, समझे। Yes. फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब ये P फाइंड आउट करने के बाद आई विल सब्स्टिट्यूट हियर टू फाइंड आउट द लैम्बडा का वैल्यू, बराबर है क्या। आई गॉट द फर्स्ट थिंग, सो लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन P, H का वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई P का वैल्यू है 39.6, शायद रॉन्ग है, सही है। देखना इधर है ना करेक्ट, 39.70 आ रहा है, शायद करेक्ट है वो, इंटू 10⁻⁻25, सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा 6.63 39.65, सो 6.63 divided by 39.65, 0.167, this is 0.167 into 10 का पावर आएगा -9, करेक्ट है ना। और लैम्बडा इज इक्वल टू, ये अगर यहाँ पे चला जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻10, या तो फिर हम इसको या 1. अगर ये मीटर में है तो आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज नथिंग बट 0.167 नैनोमीटर, एंड दैट्स व्हाट दे हैव गिवन हियर, यू सी। अगर मुझे मीटर में लिखना है तो 10⁻⁻10 मीटर, और दैट विल बी 1.67 एंगस्ट्रॉम, ऐसा भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट आंसर्स, Yes. समझे। ओके, तो ये सेकंड पार्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया, अभी लैम्बडा फाइंड आउट कर लिया और P भी फाइंड आउट कर लिया। हाउ डू आई फाइंड आउट V वेलोसिटी, कोई नहीं, जब मेरे पास मोमेंटम है, what is momentum, P is equal to mv, so what is V is equal to P upon m, P कितना है 39.65 into 10⁻⁻25 and mass of the electron 9.1 into 10⁻⁻31, so 39.65 divided by 9.1, 4.36, what is that 4.36 into 10⁻⁻⁻31
+6. +6. 10 raised to +6. Correct? This is the velocity. Yeah, that's correct. Meter per second. Any doubts about that? Now, same calculations you will be doing for the second part also. With what a difference? What difference? देखिए, मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया क्यों? क्योंकि मेरे पास वोल्टेज था यहाँ पे. बी पार्ट में हमारे पास ई के है, पहला वाला फॉर्मूला. रेस्ट ऑल सेम. होमवर्क DIY. समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू डू द सेम थिंग हियर. ओनली द थिंग, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला बी पार्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ए पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला. वंस यू फाइंड पी, फाइंड आउट लैम्बडा. वंस यू फाइंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी आल्सो. सेम मेथड. इज दैट क्लियर? ठीक है. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. फायदा ही नहीं अभी कुछ बोल के. The de Broglie wavelengths associated with an electron and proton are the same. So lambda for proton is equal to lambda for electron. What will be the ratio of their momenta? मतलब P, E. First thing. Second, kinetic energy EKP divided by EKE. ये पूछा गया. Is the question clear? Yes. Yeah. अब इसमें रेशियो ऑफ मोमेंटम और रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है. फॉर्मूला कौन सा होगा? वही लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी. करेक्ट? एंड p के लिए दो फॉर्मूले. p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m e के, और दूसरा था नहीं 2m e के, हाँ 2m qv, 2m qv है ना. यही फॉर्मूले मुझे यूज करने हैं अगेन. डी ब्रॉगली के लिए इतने फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं बेसिकली. कनेक्टिंग फॉर्मूला. चलिए ठीक है. तो हमको बताया गया है कि देयर लैम्बडा इज सेम. अगर लैम्बडा सेम है तो h अपॉन P for proton is equal to h upon P for electron. तो इसमें से h gets cancelled. What is the first thing that I get there? P upon PE momentum is 1:1. है ना? That is the first answer. ठीक है? Second, B part. Kinetic energy चाहिए उसका. तो अगर लैम्बडा इज इक्वल टू पी, तो पी भी सेम है ना उनका. पी अगर सेम है तो आई विल इक्वेट दिस. तो पी फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू पी फॉर इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स टू मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्या समझे? Squaring both the sides, we get rid of the square root. हाँ? इसमें से 2 gets cancelled, and therefore what is the ratio of kinetic energy of proton divided by kinetic energy of electron is equal to me upon mp. What is the mass of the electron that we know? ये एक हमारा जो अगला चैप्टर आएगा ना रेडियो एक्टिविटी का, उसमें हम देखने वाले हैं. तो आप लोगों को अभी अज्यूम करना पड़ेगा. मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. 1836 स्टैंडर्ड. वी आर गोइंग टू सी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. एंड देयरफॉर व्हाट इज दिस रेशियो? 1836:1 1:1836. व्हाट इज दैट? प्रोटॉन अपॉन, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना यहाँ पे. दिस विल बी 1/1836. ठीक है. उन्होंने किसका देखो, पहले इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन, बाद में प्रोटॉन. तो के ई पहले आएगा. तो ई के ई डिवाइडेड बाई ई पी ई इज 1836:1. एनी डाउट्स? अगला क्वेश्चन. फायदा नहीं रे, बैठो चुपचाप.
अभी जो है क्वेश्चंस वो फास्ट होंगे और खत्म कर लेंगे। नहीं नहीं डियर एक घबरे। हाँ, two particles have same de Broglie wavelengths, same de Broglie wavelength मतलब lambda 1 is equal to lambda 2. One is moving 4 times as fast as the other. One is moving, so velocity of first one, it's 4 times v2. Okay. फिर if slower particle is alpha particle, slower इसमें से कौन सा होगा? ये वाला. This is alpha particle. Slower particle is alpha particle. What are the possibilities of other particle? ये particle कौन सा होगा? ठीक है, तो देयर लैम्डा, नो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. तो अगर लैम्डा सेम है तो पी सेम है ना. तो विल से कि इफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, यहाँ से आएगा तो आई कैन से एच अपॉन पी 1 इज इक्वल टू एच अपॉन पी 2. देयरफॉर पी 1 इज इक्वल टू पी 2. देयरफॉर m1 v1 is equal to m2 p2. Substituting we get m1. ये जो सेकेंड वाला पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल है ना. नाउ अगले चैप्टर में और एक चीज हम जो देखने वाले हैं, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4u, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट्स, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन is 1 unit. That means mass of the alpha particle is 4 times the mass of the proton. Is this okay? तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं और अभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. तो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर मास m1. m1 क्या है मुझे नहीं पता क्या है m1. ठीक है, और v1 is 4 times v2 is equal to m2, mass of the alpha particle. 4u लिखूंगा मैं, 4u, and v2, तो v2 gets cancelled and 4 also gets cancelled. So what is mass of the first particle? 1u. 1u है मतलब वो क्या है? प्रोटॉन. फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोटॉन. इज दिस क्लियर? प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, मतलब mass of the neutron is also same here. Neutron. Is this clear? So this we are going to see in the next chapter, as I told you. Any doubts about that? हाँ बोलो ना. ठीक. So it can be proton or neutron. That's what they say there. ठीक है? That was quite an easy question. अगला question. Question number 16. हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आज, कोई दिक्कत नहीं. No problems. 16. क्वेश्चन नंबर 2. अरे 3 क्वेश्चन रहेंगे, मैं थोड़ी ना छोड़ूंगा, ऐसे क्या लगता है आपको? Okay, what is the speed of a proton? Speed of the proton मतलब v पूछा है. Having de Broglie wavelength lambda 0.08 angstrom. I mean this is so easy, है ना. चलो सॉल्व कर लेते हैं. Now what is the mass of the proton that you should know? Mass of the proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. ठीक है, 1.67 ये पता होना जरूरी है. बाकी फॉर्मूला क्या है बताइए? विल डायरेक्टली से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज नथिंग बट एच अपॉन एम वी लैम्डा. यहाँ पर मुझे क्या क्या पता है? आई नो लैम्डा, एच पता है, एम पता है, तो आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट वी. दैट्स सो इजी. क्या होएगा बताइए? हाँ, V is equal to H upon m lambda. H 6.63 into 10 raised to minus 34
अपॉन 1.67 10⁻⁻27 लैम्बडा, हाँ ये नहीं चलेगा, 0.08 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और डेसिमल अगर इधर से जाएगा तो वो माइनस हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻12 मीटर, समझे? 8 इंटू 10⁻12 कुल मिलाकर क्या आएगा 6.63 अपॉन 1.67 इंटू 8, क्या आएगा वो इंटू 10⁻29 39 प्लस 39 5 है ना 5, सो लेट्स डू दैट, क्या आएगा 6.63 divided by 1.67 into 8, 0.4963 into 10⁻5। अब इसमें से this is the velocity meter per second, if I'll transfer it over here तो 10 का पावर माइनस होगा, मतलब क्या होता है 49.63 into 10⁻3 meter per second, and that's the answer. Is this okay? Next question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In nuclear reactors, neutrons travel with the energies, they travel with the energies of 5 into 10⁻⁻21 joule. Find their speeds and wavelength. Question समझ में आ गया? So this energy is EK, kinetic energy, ठीक है? And I will simply say that this is equal to half mass of the neutron into velocity square. Correct, na? Yes, sir. Is EK. Therefore, what is velocity is equal to square root of 2 EK upon mass of the neutron. सही है? Yes, sir. That is equal to square root of 2 into EK, 5 into 10⁻⁻21 divided by mass of the neutron that we should be knowing. मैंने अभी बताया था आपको, mass of the neutron is equal to mass of the proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg. सही है? Let me just substitute here, क्या मिल जाएगा ये? This will become 1.67 into 10⁻⁻27. सही बात है? Yes, sir. Okay, that is equal to क्या आएगा आप बताइए? This is actually 10 है ना? 10 आएगा, तो 1.67 का रेसिप्रोकल चाहिए मुझे. I want the reciprocal of 1.67, उसका रेसिप्रोकल 0.5988 मतलब 0.6, I'll take it as 0.6, और 0.6 जो आएगा उसका स्क्वायर रूट चाहिए मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6, तो इसका स्क्वायर रूट भी चाहिए आगे जाके 774, तो ये आएगा 0.774. 10 के पावर्स देखते हैं कैसे हो रहे हैं. ये आएगा -27 ऊपर जाके +27, +27 नहीं, अपने को उसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा अपने को, ये -6 +6 आएगा, 10 into 10⁻6 आएगा. आई शुड नॉट टच दिस 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 अलग से लेना पड़ेगा इंटू दिस, तो 10 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 point something 16 इंटू 0.774, 2.44 और 2.45 रात, सो दिस इज कितना 2.45 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. Yes. उसका वेवलेंथ भी चाहिए मुझे, और लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, बराबर है क्या? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो क्या लिया जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी.
सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे h 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वेलोसिटी 2.45 इंटू 10⁻³ कुल मिलाकर क्या करना है 6.63 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 2.45 10 का पावर आएगा -24 ऊपर जाके +24 तो दैट इज -10 सही बात है नाउ दैट विल गिव मी व्हाट दैट विल गिव मी व्हाट it will be 6.63 divided by 1.67 into 2.45 बराबर है इज इक्वल टू अरे नहीं यार गड़बड़ हो गया 1.62 okay so this is going to be 1.62 into 10⁻⁻10 meter this is lambda or we can write it like 1.62 angstrom both are the correct answers they are given it to me in angstrom is this clear all right I think we'll stop here एक प्रश्न रह गया तो कर लेते हैं तो अच्छा होगा लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा we'll stop कल के लेक्चर में हम इसको खत्म करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में इट्स ऑलरेडी 9:30 नहीं वो कॉम्पेंसेशन तो 1 घंटा में मुझे कॉम्पेंसेट करना है तो विल स्टॉप हियर आपको पीडीएफ अगर मिल रहे हैं तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे डोंट फॉरगेट टू कमेंट देयर ओके तो कर तो दिया ना अभी 9:30 छोड़ दिया ना जल्दी